आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का परिचय देखेंगे। राजस्थान के परिचय में हम राजस्थान के सभी जिलों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, ETC, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आपका पूरा का पूरा राजस्थान का परिचय किस्तों में निपटा दूंगा कसम से। आओ चलो स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखना, अब बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल। इसको वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं या किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात होगी। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई की। तो उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। देखो बच्चों, राजस्थान की लंबाई की मैं बात करूं तो राजस्थान की लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की चौड़ाई की यदि अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है बताओ? यस, राजस्थान की चौड़ाई है सर 869 किलोमीटर। ये राजस्थान की लंबाई होगी 826 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। कई बार क्या होता है, विकर्ण भी पूछ सकते हैं, इसलिए विकर्णों का भी याद रखेंगे। तो ये क्या है? उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये उत्तर दिशा है ना, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो राजस्थान की पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है? 859 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्णों की लंबाई कितनी है? 784। और इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? इस वाले विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, याद रखना। राजस्थान की लंबाई कितनी? राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी? राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। ठीक है। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण 2 है, ठीक है। एक की है 784 किलोमीटर और इधर वाला है 850 किलोमीटर। ठीक है, ये बात याद रखें। ओके, ये तो हो गया राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर, लंबाई 826 किलोमीटर, चौड़ाई 869 किलोमीटर और जल्दी से इसका शॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन नॉर्मल बात करते हैं तो भारत का जो जितना भी क्षेत्रफल है, भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32 लाख, मैं क्या बोल रहा हूँ? 32 लाख। ठीक है, अब 32 लाख का आप 10% निकालोगे तो लगभग 3 लाख पड़ेगा। ठीक है, लगभग 3 लाख पड़ेगा। और अभी हमने राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 लाख बोला ना मैं। 3 लाख का मतलब ये बात हो गई कि राजस्थान भारत का कितना परसेंट है? लगभग 10% है। इसलिए राजस्थान भारत का कितना परसेंट है? 10.41%। ठीक है, इसको मैं अभी लिखवा देता हूँ शो कर रही है। ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से भारत का राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, यानी 1/10वां भाग। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं मैंने मेरी वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बीच में से गुजरने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और पृथ्वी के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। बस इतना सा जान लो। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360
अक्षांशों की संख्या होती है 181। भूमध्य रेखा को इनमें इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, 181 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान किस डब्बे के बीच में आ रहा है, इस डब्बे के बीच में आ रहा है। तो देखो जैसे यहाँ मान लो 0 डिग्री है, 1 2 3 ऐसे करते 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 90 ऊपर है, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 नीचे है। तो राजस्थान देखो इस ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिण वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और बीच में एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इधर वाले पार्ट को तो बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब राजस्थान देशांतर की स्थिति से देखा जाए तो इधर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और इस वाली स्थिति से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए राजस्थान की विश्व में स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान कहाँ पर पड़ता है विश्व के मैप में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे अपन, मैं भी लिखा दूंगा, ठीक है। तो राजस्थान किन किन अक्षांशों के बीच में आता है, तो यहाँ से अक्षांशों की गिनती स्टार्ट होती है 90 तक, और देशांतर यहाँ से 0 डिग्री से इधर की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 180 तक संख्या चलती है, ठीक है। इसके बारे में और भी विस्तार से अध्ययन करना हो तो मेरे अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो को जरूर देखें। चलो देखो, राजस्थान की मैं स्थिति की बात करूं, राज्य की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करूं तो 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के मैप में। विश्व के मैप में राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, राजस्थान आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अभी अभी मैंने बताया आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। और एशिया के मैप में अगर मैं राजस्थान की स्थिति को देखूं तो जो एशिया का मैप होता है उसके इधर की तरफ राजस्थान पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो राजस्थान किधर आ रहा है, इन दो के बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में आ रहा है। तो कौन सा वाला एरिया हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो एशिया के मैप में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान एशिया के किस दिशा में स्थित है तो क्या बताओगे कि दक्षिण पश्चिम में स्थित। अब आगे बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति, भारत के मैप में राजस्थान उत्तर पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। राजस्थान भारत के मैप में कहाँ पर आता है, उत्तर पश्चिम में आता है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पर राजस्थान आता है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, ठीक है। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर से पश्चिम, इधर से पूर्व। कभी पश्चिम पूर्व में कंफ्यूज हो तो एक ट्रिक याद रख लेना, पप्पू, ठीक है, पप्पू। जो प आ रहा है यानी कि पश्चिम, फिर इधर कौन, पूर्व। इधर की तरफ पश्चिम आ रहा है यानी कि पहले क्या आएगा, प यानी कि पश्चिम, और इधर कौन आ रहा है, पूर्व यानी कि पूर्व। तो कैसे लिख लोगे, डायरेक्ट लिख दिया करो, प पू, समझ रहे हो ना, ये प यहाँ वाला, पू यहाँ वाला। तो राजस्थान पश्चिम और उत्तर के बीच में आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ये बड़े होते हैं, ये बड़े होते हैं, इनको पहले बोला जाता है, इनको पहले बोला जाता है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि पश्चिम उत्तर के बीच में आता है, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बड़े भाई को पहले बोलना पड़ेगा, यानी कि उत्तर को पहले बोलना पड़ेगा। नीचे की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम बात करेंगे, पश्चिम दक्षिण नहीं ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इधर की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इधर की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व बोलेंगे। मतलब पहले किसका नाम लेंगे, या तो उत्तर का या दक्षिण। ठीक है मेरे भाई, बस चलो अब बात करता हूँ राजस्थान के अक्षांश की। तो एक अक्षांश यहाँ से गुजरता है और इस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश। क्यों इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि इसको उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं। देखो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। इधर की तरफ जितने भी देशांतर आएंगे उन्हें बोलेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है। इधर की तरफ जितने भी देशांतर आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। इधर की अब देखो 0 डिग्री के ऊपर की तरफ आने वाले, ये 0 डिग्री रेखा है, इसकी ऊपर की तरफ आने वाले जितने भी अक्षांश होंगे उन अक्षांशों को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है बच्चों। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में आने वाले इधर नीचे की तरफ जितने भी अक्षांश आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान यहाँ पर आता है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और देशांतर की भी बात करता हूँ तो देशांतर इधर की तरफ राजस्थान आ रहा है, इन देशांतरों को यहाँ से देशांतर चलते हैं ऐसे करते हैं, इस तरह यहाँ से बिंदु से स्टार्ट होते हैं देशांतर, ऐसे चलते हैं, कितने 180,
ठीक है। तो राजस्थान इन देशांतरों के बीच में आता है, यानी कि पूर्वी देशांतरों के बीच में आने की वजह से अभी अपन पूर्वी देशांतर लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया अपन को सिर्फ इतना जानना है अक्षांशीय स्थिति के बारे में और ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। ये तो केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अक्षांश देशांतर के लिए आपको इसका थोड़ा सा मेरी एक वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो राजस्थान 23°03 से 23°03 उत्तरी अक्षांश से ये कोना वाला 30°12 उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। तो ये तो होगी अक्षांशीय स्थिति। 23°03 से 30°12 उत्तरी अक्षांश तक कौन विस्तारित है? राजस्थान। ये तो हो गया अक्षांशीय स्थिति। अब बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। अब देखो ये वाला जो देशांतर है और ये वाला देशांतर है, इन दो देशांतरों के बीच में कौन आता है? राजस्थान आता है। तो इन देशांतरों की बात करते हैं। तो देखो इस 69°30 पूर्वी देशांतर, ठीक है। मैंने बता दिया पूर्वी क्यों बोल रहे हैं। और 69°30 से पूर्वी देशांतर से अब इसके बीच में कितने आएंगे देखना, 30, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और फिर लास्ट में आता है 78वां डिग्री। तो लास्ट में आता है 78°17 पूर्वी देशांतर तक कौन विस्तारित है? अपना राजस्थान। मेरा प्यारा बच्चा 59°23 से 78°17 तक पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान आता है। मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। अक्षांश की बात करूं तो 23°03 से 30°12 अक्षांशों के बीच में राजस्थान विराजमान है। और इसकी बात करें तो 59°23 से 78°17 तक कौन विस्तारित है? राजस्थान विस्तारित है। अच्छा 59, 30 का लो। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने इतनी माथा फोड़ी की थी, लेकिन मैं इसको आसानी से लिख पाऊंगा किस आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। राजस्थान की मैं बात करूं, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों। राजस्थान की भारत की स्थिति में, तो भारत की कौन सी दिशा में है? भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ओके सर, आगे चलो। विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई बात समझ में? एशिया के दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। भारत का कितना परसेंट है राजस्थान? भारत का 1/10 या 10.41% पर कौन विराजमान है? राजस्थान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अरे उत्तर प्रदेश है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो, ठीक है बच्चों। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करता हूँ। तो अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूँ तो 23°03 से उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ये तो हो गई अक्षांशीय स्थिति। ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या बोला? 23°03 और 30°12 और ध्यान रखना हमेशा उत्तरी अक्षांश आएगा। अगर क्वेश्चन में जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, उसमें मान लो दक्षिण अक्षांश रख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये जो 23°03 है, इस 23°03 की जगह उसने ऐसे भी रख दिया तो भी गलत हो जाएगा। 23°03 का मतलब ये 30 बन चुका है, 23°30 हो चुका है। आपको हमेशा याद रखना 23°03 भी मानना उसको, ठीक है। ये है वास्तव में 23°03, ओके। और उत्तरी अक्षांश का ध्यान जरूर रखना, अक्षांशों के क्या नाम ले रहा है, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन बनाएगा थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन बनाते हैं आजकल, तो वैसे भी सिलेबस आता है। आगे बात करता हूँ देशांतरीय स्थिति। तो देशांतरीय स्थिति की मैं बात करूं तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है?
बताओ सर 69 डिग्री, सॉरी 69 डिग्री, 69 डिग्री 30 से 30, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। 59 डिग्री सॉरी 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में कौन विराजमान है? राजस्थान भाई साहब विराजमान है। तो ये तो हो गई अक्षांश स्थिति देशांतीय स्थिति। कई बार क्या होता है, अक्षांश स्थिति का क्या पूछ लेता है? अंतर पूछ लेता है। तो अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है, इसको उसमें से घटा दो, कुछ नहीं करना। अक्षांशीय अंतर या अंतराल, अक्षांशीय अंतराल कितना है? तो बच्चों अब घटाना भी सिखाऊंगा। देखो 30 डिग्री 12 बड़ा हुए है, इसमें से क्या घटाना है? 23 डिग्री 03 घटाओ, 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 7, सॉरी 9 बचे। डिग्री के नीचे डिग्री, 30 में से 23 गए तो कितने बचे? 7, तो 7 डिग्री 9, 7 डिग्री 9 क्या है? ये अक्षांशीय अंतराल, अक्षांशीय अंतराल। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों, जैसे यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था 23 डिग्री 03 से स्टार्ट किया था राजस्थान में, तो आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी ये अक्षांश है, लाइनें आई, अक्षांश है, इनकी संख्या कितनी थी? 7 डिग्री 9। 9 का मतलब यहाँ पूर्ण नहीं है, मतलब आधी आ रही है। कोई लाइन होती है ना, जैसे 2 अक्षांश से बड़े बड़े, जैसे 1 और 2 के बीच में फिर छोटी छोटी लाइनें कर देते हैं कन्वर्ट, इसे 7 डिग्री 9 बोलते हैं, ठीक है। ये जो 1 डिग्री होता है ये 60 डेज के बराबर होता है। कितने डेज के बराबर होता है? 60 डेज के बराबर होता है। जैसे अभी यहाँ पर अपन ने लिख रखा है 23 डिग्री 03 डेज से 30 डिग्री 12 डेज। इधर इसी प्रकार 69 डिग्री 30 से 30 डेज से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको मिनट बोलते हैं, मिनट का प्रतीक बोलते हैं या डेज बोल सकते हो आप, ठीक है बच्चों। अब देखना 1 डिग्री में कितने डेज? 60, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 डिग्री का, ये डेज है ना 17, ठीक है, इस 1 डिग्री के 60 डेज मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो इसके पास तो हो गए 77 और इसके पास कितने हो गए? 77, इसके बाद तो 77 डिग्री हो गए, इसमें कितने ऐड करने हैं अपन को? 60, तो 60 ऐड करते इधर कितना हो गया? 77 हो गया, हाँ 77 हो गया। अब इसमें से कितना घटाना है? 59 डिग्री 30 घटाना है। तो जैसे अपन 59 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 47 इधर बचेगा और इधर घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो कितना आया आंसर? 8 डिग्री 47 डेज देशांतर। समझ लो ना? अरे समझे समझे? अयो देखो, तुमको जो भी आता ना हमको सब शब्दों में बताने का है। देखो 8 डिग्री 47 देशांतर का मतलब है, सीधी सी बात है कि राजस्थान में से 8 देशांतर गुजरते हैं, ठीक है। 8.5 मान लो, 8 डिग्री 47 का मतलब, ठीक है, 8 डंडे गुजरते हैं राजस्थान के बीच में से, ठीक है। और इधर देशांतर की बात करें तो राजस्थान के पेट बीच में से कितने? 7 लाइनें गुजरती है। खड़ी लाइनें कितनी गुजरती है? 8, आड़ी 7। तो पीछे का भी याद रखना है, 8 डिग्री 47 और 7 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है सर। आगे बात समझ में? अरे आएगी, अयो आएगी क्या समझिए? देखो आगे बढ़ते, ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। राजस्थान में अभी कितने जिले हैं? जिले कितने हैं सर? 50। संभाग कितने हैं सर? इसके बारे में अभी मैं बात करवा दूंगा। संभाग कितने हैं? 10। जिले कितने हैं? संभाग 10। और बात करें राजस्थान की लंबाई की, तो राजस्थान की लंबाई कितनी थी? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है राजस्थान की? चौड़ाई 869 किलोमीटर। दोनों के बीच में अंतर, लंबाई व चौड़ाई के बीच में अंतर, लंबाई व चौड़ाई के बीच अंतर। तो दोनों को क्या करेंगे अपन? घटा देंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे? 859 माइनस 836 कितना आएगा? 43 किलोमीटर। तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि 43 किलोमीटर दोनों के बीच में। यहाँ तक आएगा, नहीं आए समझ में बात? आगे सर और बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की सीमा की बात करेंगे अभी, तो वो आगे बात करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरे अक्षांश देशांतर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्षांश जो देशांतर है उनको बस रटना है। हाँ, सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है आपकी 59 डिग्री 30, 78 डिग्री 17, 23 डिग्री 03, 30 डिग्री 12 रट के बैठ जाओ, बस एकदम रटना है। इस चीज को अगर समझना है तो मेरी वीडियो देख लो, अक्षांश देशांतर वाली है, मैंने पटक रखी है।
आप चाहो तो विस्तार से अध्ययन करो, है भारत का सबका सब मिल जाएगा आपको, है उसकी अक्षांश के बारे में, संख्या कितनी है, फलाना ढिमका क्यों बनाया लोग, ये आप देख ले। है चलो मैं आगे बात करता हूँ। तो मैं कहाँ पे था, तुम बुला देते हो यार। है हाँ, राजस्थान की सीमा के बारे में। तो मैं सीमा की, अब हम बात करेंगे राजस्थान की सीमा की। अरे यार मैं इस सीमा की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं राजस्थान की सीमा की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। कमाल करते हो आप, सीमा इधर के बारे में बात सीमा बोले तो बॉर्डर, दो देशों, दो गांव, दो राज्य के बीच में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीमा सीमा सीमा। ठीक है मेरा बच्चा, सीमा सब बड़ी ही की मात्रा में, वाह वाह वाह। सीमा, इस सीमा की बात करें तो सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बॉर्डर। पहले मैं आपको सीमा अलग करवा देते हैं। देखो मेरे बच्चों, जब भी दो राज्यों के बीच में, इधर भी राज्य है, एक राज्य इधर है, तो जब भी दो राज्यों के बीच में जो सीमा बनेगी उसे बोलेंगे, जैसे इन दो राज्यों के बीच में सीमा बन रही है ना बच्चों, तो उस सीमा को बोलेंगे हम अंतरराज्यीय सीमा। आ रही मेरी बात समझ में? अंतरराज्यीय सीमा, जैसे 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 इधर की तरफ राजस्थान है और इधर की तरफ कौन है, एमपी। तो राजस्थान और एमपी के बीच में जो सीमा बनेगी उस सीमा का नाम क्या होगा, अंतरराज्यीय सीमा। क्लियर? आइए बस। एक सीमा होती है जो राष्ट्रों के बीच में बनती है, राष्ट्र यानी कि देश। जैसे कोई राष्ट्र है, कोई देश है, राष्ट्र या देश। जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान, अरे भैया पाकिस्तान तो बहुत फेमस, गंदीवाड़े में सॉरी भारत। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा बना है, यानी कि दो देश या राष्ट्र, दो देश या राष्ट्र के बीच में जो सीमा बना है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आई बात समझ में? अगर राज्यों के बीच में सीमा बनाएंगे तो उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहेंगे, और राष्ट्रों के बीच में सीमा बनाएंगे तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो तो इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आएगी नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई तो फिर ये स्टेट बॉर्डर है। चलो देखो बच्चों, अभी अपन ने राजस्थान के मैप में एक बात करी थी। क्या बात करी थी सर? बता दो, नहीं बताऊंगा, बता दो, बता रहा हूँ। देखो बच्चों, राजस्थान के इधर की तरफ, सबसे इधर की तरफ कौन सा जिला आता है सर? जैसलमेर आता है। मतलब कि ये जो देशांतर है कौन सा, 69 डिग्री 30, ये कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर से गुजरता है। ये कौन सा है? 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये कहाँ से गुजरता है सर? इधर की तरफ कौन है? ठीक है सर, इधर की तरफ कौन है? गंगानगर। उसका नाम क्या था? 30 डिग्री 30 डिग्री 12 कहाँ से गुजरता है सर? गंगानगर से गुजरता है। चलो भाई, और ये कौन सा है? बांसवाड़ा साइड, यानी कि 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है? पूर्वी देशांतर। अब देखो बच्चों, ये तो है राजस्थान के सबसे दक्षिण वाला जिला। जैसे मैं बात करता हूँ, सब जिले की बात करेंगे तो कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कई बार क्या होता है, स्थान पूछ लिया जाता है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम है बोरकुंड गांव। ठीक है बच्चों, बोरकुंड गांव। तो मैं अगर पूछूं सबसे दक्षिण में कौन स्थित है तो बोरकुंड का कहाँ पर है, जिला पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है बच्चों, इसी तरह धौलपुर में भी सबसे लास्ट वाला गाँव का नाम है सिलान। ठीक है, उसी तरह गंगानगर में भी एक गाँव है, उस गाँव का नाम है कोण गाँव। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, देखो यहाँ पे, तो उससे याद रख लेना। और यहाँ पर है बच्चों कटरा गाँव। ठीक है बच्चों, कटरा गाँव जैसलमेर में है। तो तुम आई होगा ना यार, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, आप समझ जाना। तो लिख दूँ? ठीक है। तो राजस्थान के सबसे उत्तर में, ठीक है, उत्तर में बोल दूँ? उत्तर में कौन है सर? कोण गाँव। कोण गांव जो कहाँ पर है? गंगानगर में। आई बात समझ में? आगे सबसे दक्षिण में कौन है? दक्षिण में बोरकुंड गांव। ठीक है, बोरकुंड गांव कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है बच्चों, और सबसे पूर्व में तो पूछेगा आपसे राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिले का नाम बताइए, तो धौलपुर। स्थान पूछे तो सिलान गाँव। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखाता हूँ। मैं आपके पास तो लिखा या पढ़ा होगा, है नहीं भी लिखा हो तो मैं लिखवा दूंगा ना, आप नोट्स बना सकते हो इसको। ठीक है, ये आप आपके अनुसार इसके नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है? सिलान गाँव, जो कहाँ पर है? धौलपुर में। और सबसे पश्चिम में सर कटरा गाँव, जो कहाँ पर है? जैसलमेर। ये लो सर। सबसे उत्तर में
कोणा गांव, कोण 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बोरकुंड, ठीक है, बोरकुंड बांसवाड़ा, शिलांग जैसलमेर। अरे रटना है बस, ये रटने वाली चीजें आपको इसको सिर्फ रटना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। हम सीमा की बात कर रहे थे, ठीक है, सीमा यानी कि बॉर्डर। राजस्थान की सीमा की यदि अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक इस सीमा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्यों है? क्योंकि इधर पाकिस्तान है। कौन है सर? पाकिस्तान है सर। ठीक है, इधर की तरफ पाकिस्तान और इधर की तरफ राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ये सारे इधर की तरफ। भारत के मैप पे देखो ना बच्चों, भारत का जो आप मैप देखोगे उसमें जब आप भारत का मैप देखोगे तो उधर में इधर की तरफ वो जो सीमा है वो किसकी लगती है? राजस्थान की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। बाकी इधर की सीमा वो किससे लगेगी? राज्यों से तो लगेगी ना। हाँ, राज्य से लगेगी। आई बात समझ में? आगे बात समझ। तो राजस्थान की अगर मैं पूरी सीमा की बात करूं, इस पूरी सीमा की यहाँ से स्टार्ट चलना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने की सीमा कितनी है? तो याद रखना, राजस्थान की कुल सीमा है 59-20 किलोमीटर। कितनी है सर? 59-20 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 59-20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक की सीमा को क्या बोलूंगा मैं? अंतर्राज्यीय सीमा। इसको क्या बोलूंगा मैं? अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की सीमा 2 प्रकार की हो गई सर। एक तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है सर, आई बात समझ में? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 10-70 किलोमीटर। कितनी लगती है? 10-70 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मतलब पाकिस्तान की यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सीमा है? 10-70 किलोमीटर। अब चूंकि सीमा लगाया है, पाकिस्तान है, बहुत नीच आदमी है, नीच देश है, तो इससे सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक क्या बना दिया? बॉर्डर बना दिया। और इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। चलो रेड रंग से लिखते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसे 1947 में सर रेड क्लिफ ने बनाई, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा कर दिया गया। 1947 में सर रेड क्लिफ ने इस रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किया था। कहा जाता है कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन चल रहा था तब इसको बुलाया था सर रेड क्लिफ को और पूछा था कि सर कि भारत से पाकिस्तान को किस प्रकार अलग करें। तो उसको भारत का मैप दिया, मतलब पहले भारत ऐसे मान लो इतना बड़ा था, तो उसने जब पाकिस्तान को अलग करने का कहा, इंडिया वालों ने कहा कि सर पाकिस्तान अलग होना चाह रहा है तो इसको अलग करो। तो उस बेवकूफ ने पेन निकाल कर पेन से डायरेक्ट क्या कर दिया? इस प्रकार से कट कर दिया कि इधर वाला तो होगा पाकिस्तान और इधर वाला होगा भारत। और इसका परिणाम ये निकला कि जहां जहां से उसने पेन घुमाया था तो वो पेन की शाही जिन गांवों के बीच से गुजरी, किसी के घर के बीच में से गुजरी, किसी के कुएं के बीच में से गुजरी, किसी के खेत के बीच में से गुजरी और किसी के तो मतलब बहुत भयंकर धमाशाही युद्ध हुए थे फिर इसी की वजह से। जैसे किसी के मान लो घर है और वो घर किसके बॉर्डर पर बना हुआ, तब फिर है ना भारत और पाकिस्तान के लोग यहाँ पर इस घर को खाली करवाते थे। फौरन खाली करेंगे, या तो ये घर इधर जाएगा या घर इधर जाएगा, ये वाली स्थिति इन्होंने जनरेट कर दी थी। और जो बॉर्डर पे होगा वो तो उड़ ही जाएगा, साफ एकदम सफासफ। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है और उस पिक्चर का नाम है बेगम जान। कैसे कर बेगम जान करके एक पिक्चर भी बनी हुई है और वो पिक्चर है अपनी कौन है, क्या नाम है उसका, बेगम जान में कौन थी, विद्या पालन की एक मूवी है बेगम जान, जो किसी मूवी पर आधारित है। ठीक है बच्चों, रेड क्लिफ रेखा का निर्माण 1947 में सर रेड क्लिफ ने करवाया था जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ था। और याद रखना पाकिस्तान कब आजाद हुआ था अपन से? ये हुआ था बच्चों 14 अगस्त 1947, एक दिन पहले, और फिर अगले दिन अपन हुए 15 अगस्त 1947, क्योंकि ये चाह रहा था कि हमको तो अलग करो, तो अलग कर दिया। फिर जैसे ही अलग हुआ भारत आजाद। ठीक है, 15 अगस्त 1947। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 48-50। कितनी है? 48-50 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो आगे चलो। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं।
अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की कितने राज्यों से लगती है? 5 के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। नाम बताओ। चलो सबसे पहले बात करूं पंजाब। यहाँ देखो, यहाँ कौन आता है? पंजाब। इसको मैं और इस पंजाब की सीमा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ पहले। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है वो किसके साथ लगा रहा है? पंजाब के साथ साझा कर रहा है। मतलब राजस्थान की सीमा यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके साथ लग रही है? पंजाब के साथ। यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके साथ लग रही है? हरियाणा के साथ लग रही है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके साथ लग रही है? यूपी के साथ में लग रही है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके साथ लग रही है? एमपी के साथ लग रही है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके साथ लग रही है? गुजरात यानी कि गुज्जू है के साथ लग रही है। ठीक है, पहले मैं इनकी दिशा की बात करता हूँ, फिर क्रमशः अपन सब पढ़ लेंगे। तो दिशा, पहले दिशा ले लो। देखो अपन को कुछ नहीं करना बच्चों, एक K4 काइट बनाना है। K4 काइट, ओके। K4 काइट के बाद इसके ऊपर जो है ये उत्तर होगा ऑब्वियसली सर, ये दक्षिण होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात सर? एक लकीर इधर फेंक देंगे तो ये कौन सी हो गया? पूर्व। और ये वाला इन दोनों के बीच में आ रहा है यानी कि उत्तर पूर्व, और ये वाला इन दोनों के बीच में आ रहा है यानी कि दक्षिण पूर्व। तो K4 काइट याद रखिए बच्चों। क्लियर बच्चों? ओके सर। तो उत्तर में कौन सा राज्य आता है सर? पंजाब आता है। और इधर कौन आ रहा है? हरियाणा आ रहा है। इधर कौन आ रहा है? यूपी आ रहा है। इधर कौन आ रहा है? एमपी आ रहा है। और इधर कौन आ रहा है? गुजरात आ रहा है। ठीक है बच्चों, बच्चों आएगा समझ में? ये हरियाणा और इधर पंजाब, यूपी, एमपी एंड गुजरात। ये तो होगी दिशा की बात। अब बात करते हैं कि कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं ये सभी राज्य। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ठीक है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान। यूपी के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। अंतर्राज्यीय सीमा वो क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, तो आपको क्या बताना है सर? 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। अरे यार ये सीमा जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 89 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में जोड़ेंगे कितनी है? 1262 किलोमीटर। इसकी है 877 किलोमीटर और एमपी की है 1600 किलोमीटर और इसकी है 1022 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसा समझ में? नहीं भी आ रही हो तो आप तो बस रट लेने को। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना? तो पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात 22 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे कम कौन है? पंजाब। सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। ठीक है, और सब सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है राजस्थान की? तो क्या बोलोगे बच्चों? एमपी के साथ। ठीक है, अभी अपन इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान की मैं सीमा की बात करूं तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। ठीक है, बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। नाम क्या है? रेड क्लिफ। कितनी लंबाई है इसकी? 1070 किलोमीटर। कई बार पूछा गया है। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? अरे अभी बताया ना यार, 4850 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। और क्रमशः मैं इनके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब। पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा, हरियाणा से कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। इसके बाद यूपी, यूपी से कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। एमपी, एमपी से कितनी लगती है बच्चों? 1600 किलोमीटर बच्चों। इसके बाद गुजरात में गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, गुजरात से 1022 किलोमीटर। रेड क्लिफ की मैं बात करूँ यानी कि पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान और ये अपना राजस्थान। बस मैं पाकिस्तान और राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के 2 राज्य, एक का नाम है पंजाब प्रांत। देखो वहाँ पर प्रांत बोलते हैं, यहाँ राज्य बोलते हैं। वैसे तो अपन भी प्रांत ही बोलते हैं, प्रांत यानी राज्य होता है। वहाँ पाकिस्तान में 2 राज्य हैं, एक का नाम पंजाब है और एक का नाम सिंध है। ठीक है बच्चों, 2 राज्य हैं, एक पंजाब प्रांत है, एक सिंध प्रांत है। ध्यान से समझना बात। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, ठीक है, तो राजस्थान में पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान के 2 राज्य, इधर की तरफ तो है पंजाब प्रांत और इधर की तरफ है सिंध प्रांत।
ठीक है। पंजाब के 3 जिले, पंजाब राज्य के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान को टच करते हैं। और इधर राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को टच करते हैं, तो याद रखना इसके तो कितने बच्चे, पंजाब प्रांत के 3, सिंध प्रांत के 6, टोटल कितने जिले हो गए, 9 जिले। तो पाकिस्तान के तो 9 जिले और राजस्थान के 6 जिले आपस में क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ये लोग सब ठीक है ना। इधर पाकिस्तान के तो 9 जिले और राजस्थान के 6 जिले आपस में क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। इसके बारे में अभी बात बताऊंगा, ठीक है। इन 9 जिलों के बारे में मैं अभी बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर कौन था, पाकिस्तान। कौन था सर, पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितनी सीमा, 10-70 किलोमीटर, ठीक है। कितने, कौन कौन से जिले, तो अपन पहले अंदर वाले राजस्थान के जिलों की बात कर लेते हैं, फिर इनके जिलों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ, गंगा, ठीक है, गंगा अनु बीका फल जैसलबाड़, गंगा अनु बीकाफल जैसलबाड़, गंगा अनु बीकाफल जैसलबाड़। ये अपडेट के अनुसार बता रहा हूँ। यहाँ पर गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 6 जिले पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। राजस्थान का जो ये फलोदी है, इसका भी सस्पेंस चल रहा है। कोई तो कह रहा है कि ये सीमा बनाता है, कोई कहता है नहीं बनाता है, तो ये सस्पेंस में है। इसकी मैं बार बार नहीं भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो या तो 5 है या फिर 6 है, ठीक है। अगर ये साझा करेगा तो बॉर्डर पर 6 हो जाएंगे, नहीं करेगा तो बॉर्डर पर कितने, 5 तो रहेंगे ही सही, ठीक है बच्चों। और ये अभी नया जुड़ा है अनूपगढ़, पहले 4 थे और अब कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो अपन को बस ये याद रखना है कि फलोदी अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसका निर्धारण नहीं हुआ, क्योंकि कहीं अलग अलग वेबसाइटें अलग अलग जगह अलग अलग परिणाम दे रही है, ठीक है। उत्कर्ष किसको मान रहा है, फलोदी को मानता है, ये इसके टच कर रहा है, इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, बात करते हैं अब यहाँ की। तो गंगानगर हो गया, यहाँ पर कौन सा जिला है, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमान, पहले मैं जिला बता रहा हूँ। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू के बाद यहाँ सीकर का टुकड़ा हो गया था, तो यहाँ बना है नया नीम का थाना। सीकर टच नहीं करता, नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना। फिर आएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। बॉर्डर वाले बता रहा हूँ मैं कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से आते हैं, वो सभी जिलों के नाम बता रहा हूँ मैं, ओके। अंतर्राज्यीय सीमा पर आने वाले राज्यों के नाम बता रहा हूँ। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने वाले बता दिए 6, तो ये सब किस पर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर आने वाले जिलों के नाम बता रहा हूँ। कोटपुतली बहरोड हो गया सर, आगे बोलो सर। खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। इसके बाद आएगा अलवर, फिर इसके बाद भरतपुर, फिर धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर आएगा कोटा, फिर आएगा बारा, फिर आएगा झालावाड़, फिर आएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रताप, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर है, डूंगरपुर के ऊपर कौन है बे, उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के ऊपर सांचौर, चोर नहीं है सांचौर, फिर बाड़मेर। अब ध्यान से समझना, एक जिला और रह गया, नहीं है, नहीं सही है, बांसवाड़ा। अब ध्यान से समझना, ये कौन से हैं, सीमावर्ती जिले हैं। कितने कितने हैं सर, तो बेटा यहाँ से ये गंगानगर भी टच करता है, चलिए आप, गंगानगर भी अंतर्राज्यीय सीमा पर टच करता है, गंगानगर भी अंतर्राज्यीय सीमा पर टच करता है। देखो गंगानगर जो है यहाँ पर है, ये गंगानगर है, ठीक है। अब गंगानगर पाकिस्तान को भी टच करता है और
पंजाब को भी टच करता है। गंगानगर पाकिस्तान को भी टच करता है और पंजाब को भी टच करता है। इसका मतलब ये है कि जो गंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। उसी तरह जो बाड़मेर है, वो बाड़मेर इधर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है पाकिस्तान के साथ और इधर अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है के साथ। आई बात समझ में? तो ये दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के, वे दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हो और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हो। तो याद रखना मेरे बच्चों, गंगानगर बाड़मेर, ठीक है? गंगानगर बाड़मेर। इधर का लास्ट कहाँ से? गंगानगर से है एंडिंग गंगा। अरे ये पाकिस्तान की सीमा पर जो गंगानगर है वो सबसे लास्ट में है, तो गंगानगर इधर लास्ट में कौन है? बाड़मेर। तो गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है और बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाता है। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, राजस्थान के 21 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो सर इनका नाम बताओ। तो इनका नाम है अंतर्वर्ती जिले, मतलब अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। ठीक है? राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं? कितने हैं? 21 हैं। अंतर्वर्ती का मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ना तो बॉर्डर पर है, ना इधर की तरफ है, ना तो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहे हैं और ना ही किसी राज्य से सीमा साझा कर रहे हैं। उन जिलों को क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती जिले। समझो? इंटरनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 21। अभी वर्तमान न्यू अपडेट के अनुसार बता रहा हूँ। कितने हैं? 21। पहले 8 थे, 8 थे ना? 21। ठीक है? इन 21 की बात अभी कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो 6 हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 हो गए। बॉर्डर की बात कर लेते हैं। गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये मतलब बात चीज होनी चाहिए है। ये देश को भूल गया क्या है? मतलब एक दीग यहाँ पर बच्चों एक आता है न्यू अपडेट के अनुसार डी। ठीक है? तो हो गए 25। टोटल कितने हुए? 25। कितने? 25। ये कौन से हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 25। अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितनी है? 25। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 21। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो 6। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले जो किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? राज्यों के साथ। तो मैंने कहा इधर की तरफ कौन है सर? गुजरात है। इधर की तरफ कौन है? पंजाब है। इधर की तरफ कौन है? हरियाणा। इधर यूपी, इधर एमपी। अरे बच्चों तुम्हें तो बिल्कुल कंटस्ट याद हो गए। मतलब सब कुछ आसान है, बच्चों थोड़ा पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद तो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकती हो। है मतलब पंजाब तो 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, 877, पर ये सब आप रट लेते हो और आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ और बार बार बोलता है। देखो अब देखो बच्चों, पंजाब से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? तो 2। हरियाणा से कितने जिले टच होते हैं राजस्थान के? 8। यूपी से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 3। एमपी से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 10। गुजरात से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 6। और पाकिस्तान से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 6। ठीक है मेरे बच्चों? ओके, तो याद रखना बेटा 2, 8, 3, 10, 6, 6। अगर समझ में आगे पंजाब की सीमा कितनी है बेटो? 89 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी है सर? 1262। यूपी की कितनी है? 877। इसकी कितनी है? 1600। सारे में ये की बार में करवा दूं, टेंशन की बात नहीं है। गुजरात की 10-22 किलोमीटर लगा देना आप। ठीक है? अब बात करते हैं बॉर्डर के कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखो बेटा, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले हो गए जो पंजाब को टच करते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे देखो, मैं इसको रेड कर देता हूँ बॉर्डर को ताकि आपको अच्छे से समझ में। देखो बच्चों, हनुमानगढ़, चूरू, हरियाणा से टच होने वाले जिलों के नाम बता रहा हूँ मैं। झुंझुनू, फिर नीम का थाना, इसके बाद कोटपुतली बहरोड, फिर खेलतर तिजारा,
केरथल, तिजारा, इसके बाद अलवर, और लास्ट में यहाँ पर दीव। ठीक है, दीव। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में कितने? 3, दीघ, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, राजस्थान में कितने? 10। 10 के नाम देखना। धौलपुर से स्टार्ट करेंगे। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ऐसे है, सवाई माधोपुर, कोटा, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। हो गया 10। देखो गिन लो एक बार। इसके देखते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 3 1 2 3। ठीक है, इसके 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके कितने हैं? 6। ध्यान रखना, बांसवाड़ा से स्टार्ट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। कौन है? बाड़मेर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, पंजाब आ गया समझ में, हरियाणा आ गया समझ में, इधर से यूपी आ गया और इधर एमपी आ गया, इधर गुजरात में आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान से समझना बात को। राजस्थान में पंजाब से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला अगर पूछ ले तो कौन सा होगा? बताओ आप। कौन सा होगा? गंगानगर होगा। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? गंगानगर की। जिलों में पूछ रहा हूँ पंजाब से, तो सर्वाधिक किसकी लगती है? गंगानगर की। न्यूनतम किसकी लगेगी? हनुमानगढ़ की। इधर देखो, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो कौन सा? हनुमानगढ़। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अलवर बनाता है। ठीक है, यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो भरतपुर। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो दीव बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? भरतपुर की, यूपी के साथ, और सबसे कम लगती है दीव की। एमपी के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ी सर्वाधिक सीमा बनाता है? मतलब सबसे लंबे, ज्यादा किलोमीटर की किसकी सीमा है? तो है वो झालावाड़। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो उसका नाम क्या है? झालावाड़। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो भीलवाड़ा। ठीक है, दोनों पास पास में है। भीलवाड़ा आप देखोगे राजस्थान की मैप में इस तरह से टच करता है, थोड़ा सा टच करता है यहाँ। सबसे कम भीलवाड़ा। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात राजस्थान के किस जिले के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? या राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो याद रखना उदयपुर। कौन है बच्चों? उदयपुर। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? बाड़मेर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो अगली बात, अगर मैं पूछूं कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो उसका नाम है झालावाड़। ध्यान रखना बच्चों, झालावाड़ की सीमा राजस्थान से पूरी, यहाँ से झालावाड़ स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक झालावाड़ चलता है। तो इतनी लंबी सारी सीमा लगाता है झालावाड़। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ऑल ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, इन सारे कीड़े मकोड़ों में सबसे बड़ी सीमा किसकी है? झालावाड़ की है। कितनी है? किसकी है? झालावाड़ की है। अच्छी बात आई बस। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? झालावाड़। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। यहाँ गुजरात है ना, बहुत कम टच करता है इसको, ज्यादा से 16 जाने 9 किलोमीटर, समझ रहे हो? 16 या 9 किलोमीटर समथिंग, लेकिन आपको किलोमीटर नहीं दिखा रहा क्योंकि इतना डीपली नहीं पड़ता। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। न्यूनतम बाड़मेर। ऑल ऑफ राजस्थान पूछ रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? अगर वो ये पूछता है कि गुजरात की सबसे ज्यादा किससे लगती है? तो उदयपुर की, और कम तो बाड़मेर। और अगर पूरा राजस्थान देखे पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ बोलेगा। न्यूनतम पूछे तो बाड़मेर बोल देंगे।
का और कुछ भी नहीं। बड़े छोड़ बच्चों, इसकी छोड़िए लो यार। हिंदूमल कोर्ट से जो कहाँ पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। हिंदूमल कोर्ट से भाखासर बाड़मेर तक 1.5 किलोमीटर रेखा चलती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है, भाखासर में आकर खत्म होती है। हिंदूमल कोर्ट से स्टार्ट होती है, भाखासर में जाकर एंड होती है। ये बात है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, पूरी बातें तुम लिख लेना, ठीक है। देखो राजस्थान का नामकरण मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप इसको बाद में पीछे कर करके देख लेना इस ने क्या कहा था। देखो महाभारत व रामायण में राजस्थान को किस नाम से बुलाया जाता था, तो उसका आंसर है मरुकांतर। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख लिखी देता हूं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है, प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है बताओ। बसंतगढ़ शिलालेख से, बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जो कितने पुराना है, 625 ईसा का है। कहाँ पर है, किस मंदिर में है, तो शेमकरी माता या खेमल माता, शेमकरी या खेमल माता मंदिर में, जो कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है बच्चों, सिरोही में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है, सिरोही में है। इस बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थानी यादित्य। ठीक है, राजस्थानी यादित्य। तो राजस्थानी यादित्य यानी कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया, तो बसंतगढ़ शिलालेख या अभिलेख में, बसंतगढ़ अभिलेख बोल सकते हो या शिलालेख बोल सकते हो, बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया, जो कितना पुराना है, 625 ईसा का है। और कहाँ से प्राप्त किया गया था, शेमकरी खेमल माता मंदिर से, और ये कहाँ पर है, सिरोही से। अब अगला है शब्द राजपुताना। राजपुताना, राजस्थान को राजपुताना नाम देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, जॉर्ज थॉमस। मतलब कहने की बात यह है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान को राजपुताना नाम दिया गया। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान को राजपुताना नाम दिया गया। मतलब राजस्थान का नाम राजपुताना किसने रखा, जॉर्ज थॉमस ने रखा। अगला है राजपुताना हो गया राजस्थान। राजस्थान या राजस्थान शब्द किसने दिया, इसके बारे में तो आप सब जानते हो, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का देखो, राजस्थान शब्द के सबसे प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। और राजस्थान, ये वाला राजस्थान, ठीक है, राजस्थान शब्द किसने दिया, सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया। ठीक है, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी ने ही राजस्थान के बारे में विस्तृत अध्ययन करके अपनी बुक, मतलब जो राजस्थान में घूम आता है, पूरी पूरी पॉलिटिकल एजेंट था, पश्चिम का पॉलिटिकल एजेंट था, जो राजस्थान में ओवर ऑफ राजस्थान में ज्यादातर मारवाड़ की साइड पर घूम घूम कर राजस्थान का क्या लिखता था, इतिहास लिखता था घोड़े पर बैठ के। इसलिए इसको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, ठीक कहते हैं। ठीक है, ये घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखता था। और इसने पूरे राजस्थान को किस बुक में लिखा था, तो उस बुक का नाम है बेटा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में सर्वप्रथम यह राजस्थान शब्द को उल्लेखित करता है, राजस्थान शब्द उल्लेखित करता है। तो मतलब राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने दिया। किस बुक में दिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये एक मतलब विस्तृत, इसने जो अपने यात्रा में राजस्थान के बारे में जाना, उन सबको किसने लिखा है, इसने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल ऑफ राजस्थान के बारे में जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारी बातें अपन लिखेंगे। देखो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 25। कितनी है, 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, 6। और अंतर्वर्ती कितने हैं, अंदर की तरफ 21। ठीक है, वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों पर आते हैं, उन जिलों का नाम क्या, उन जिलों की संख्या कितनी है, 2। और उनके नाम क्या क्या है, गंगानगर प्लस बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो जैसलमेर की है सर। न्यूनतम की बात करें तो किसकी है, फलोदी
या बीकानेर। अगर फलोदी नहीं, फलोदी को हटा देते हैं अपन बॉर्डर पे से, तो बीकानेर होगा। आगे बात करते हैं, अभी क्या है कि सीमा का रिकॉर्ड, मतलब कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, इसका रिकॉर्ड अभी नहीं आया कि जैसलमेर कितनी बनाता है, क्योंकि जैसलमेर का कहीं बहुत सारा हिस्सा फलोदी ने भी ले लिया है। तो अभी क्या है, सीमा का जो लंबाई है ये फिक्स नहीं आई। अगला बताऊं, हाँ, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है बच्चों? झालावाड़ है सर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम बनाता है बाड़मेर सर। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जिला बोल रहा हूँ बेटा, है ना, जिला है ये, हाँ न्यूनतम जिला। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है बच्चों? सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो याद रखना बच्चों, एमपी कितनी, 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, और क्या बात करते हैं, राजस्थान के वो 2 जिले लिख दिया। अब देखो, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 2 राज्यों के साथ जो 2 राज्यों को टच करते हैं। ऐसे राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों को टच करते हैं, जैसे मैंने बोला हनुमानगढ़। ठीक है बच्चों, हनुमानगढ़ इधर की तरफ से तो पंजाब को टच करता है, और इधर की तरफ से हरियाणा को टच करता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी। तो ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी बच्चों? 4 है। कितनी है? 4 है। और उन 4 के नाम बता रहा हूं मैं। पहला तो है हनुमानगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, फिर है डीग और ढोलपुर। ठीक है, हनुमानगढ़ किस के साथ? इधर पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, और डीग हरियाणा प्लस यूपी के साथ सीमा साझा करता है, और ढोलपुर एमपी प्लस यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो 2 के साथ सीमा साझा करने वाले ये लोग की संख्या हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में जिले। ये तो आपको याद ही होंगे, राजस्थान में अभी वर्तमान जिले कितने हैं? 50। बेटा जिलों और संभाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करना हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। न्यू अपडेट के अनुसार राजस्थान के संभाग, न्यू अपडेट के अनुसार राजस्थान के जिले, इनके नाम वाम सब याद करवा दूंगा। इनकी स्थिति कौन कहाँ पर बना है, सारी की सारी विस्तृत बातें मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है, तो मैं यहाँ पर इनका जिक्र नहीं करूंगा। तो राजस्थान में कितने संभाग है? 10, जिले कितने? 50। और बात करते हैं भारत का कितना है ये? भारत का 10.41% है। भारत का 10.43% कौन है? राजस्थान का। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अब विदाई जाने का वक्त आ गया। अब मैं जा रहा हूँ, तो बच्चों मैं तो क्या मनीष सन्नप्राय था, देखो बच्चों, मैंने विस्तृत पढ़ा दिया और कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, देख लेना आपके हिसाब से जल्दी आगे पीछे करके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जो बच्चे अभी तक भी मुझे देख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं उन बच्चों से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे यहाँ तक मेरा साथ दिया। तो कोई भी बच्चा ही पूरी वीडियो को कहाँ देखता है। ठीक है, मेरी वीडियो को इतना लॉन्ग टाइम तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं मैं बच्चों।